नाउ सी द बी पार्ट. इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डोल, डोल यानी कि गुड़िया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस डोल का कितना है ₹195 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹181.50. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस. तो बेटे स्टेटमेंट देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ठीक है, स्टेटमेंट में जो आपकी फिगर्स हैं उस पे हम ध्यान देंगे. देखिए एक फिगर तो ये लिखी है यहाँ पे ₹195. ये क्या है, कॉस्ट प्राइस. तो अपने माइंड में रखिए जो हमने खरीदी है डॉल वो कितने की है, ₹195. अब दूसरी फिगर क्या है, ये वाली ₹181. ये क्या है, सेलिंग प्राइस. ठीक है ना, सेलिंग प्राइजेस यानी कि ये तो कम है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस से तो कम है, 195 से तो कम ही है ना, ये ₹181. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पे लॉस हो रहा है. आपने डोल ज्यादा में खरीदी थी 195 में, लेकिन उसको कम में, उसको लॉस में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. देखिए स्टेटमेंट, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डोल इज क्या है, इक्वल टू डालेंगे हम. ठीक है, इज लिखा था तो इज को हटा देंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे. ₹195. सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी ऑफ ए डोल इक्वल टू ₹181.50. लॉस ऑन ए डोल. अब सबसे ज्यादा वाली अमाउंट कौन सी है, ये वाली 195. दैट मीन्स ये क्या है, कॉस्ट प्राइस वाली है ना. 195 कहाँ है, ये कॉस्ट प्राइस वाली है. तो लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस पहले लिखा जाएगा, सेलिंग प्राइस बाद में. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला भी रिवर्स हो गया. ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो ₹195 में से हमने इसको माइनस करना है, ये वाली फिगर को. जब हम इसको माइनस करेंगे वी विल गेट ₹13.50. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में है, समझ में आया है. ओके, सी पार्ट देख लीजिए. द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹19 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹24. देखिए बेटे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है पेन की, यानी कि पेन को कितने में खरीदा गया, ₹19 में. ठीक है, 19 में खरीदा गया है, लेकिन सेल उसको कितने में किया, 24 में, है ना, ज्यादा में बेच दिया. डेट इज प्रॉफिट हो गया. तो इज देयर अ गेन और ए लॉस. बेटे यहाँ पे वर्ड लिखा है गेन. गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है कि कितना गेन हुआ, कितना फायदा हुआ. गेन मीन्स फायदा, दैट इज प्रॉफिट. ठीक है, तो प्रॉफिट की जगह कुछ क्वेश्चंस में गेन वर्ड भी लिखा होगा, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है. गेन मीन्स प्रॉफिट. हाउ मच पूछा जा रहा है, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बताइए कितना है. तो हम इसको स्टेटमेंट के थ्रू देखेंगे. कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इक्वल टू कितना था, ₹19, जो हमने बुक में से लिखा है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है आपको फिगर्स. सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेन कितना है, ₹24. अब हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है. डेट मीन्स कि जो बेचा है पेन को वो ज्यादा में बेचा है. डेट मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट. तो प्रॉफिट ऑन ए पेन, पेन के ऊपर ही तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन ए पेन. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 24 वाली वैल्यू किसकी है, सेलिंग प्राइस की है. तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ₹24 में से जब हम 19 को माइनस करेंगे वी विल गेट 5. तो ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे बाय हाउ मच, है ना, हाउ मच. तो हाउ मच में आपका यही वाला आंसर आएगा, ₹5. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बेटे इससे अगला डी पार्ट है. डी पार्ट को आपने खुद ट्राई करना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू. स्टेटमेंट एक बारी मैं पढ़ के बता देती हूँ. द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ₹12,450. ये प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस गिवन है आपको वॉशिंग मशीन का. इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹12,075, अगर 12,075 सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है. तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, उसको खुद से ट्राई कीजिए. ठीक है, तभी आपको बेटर समझ में आएगा. इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, दिस इज होमवर्क फॉर यू.